हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस घेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। और अभी हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़, उसमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इससे पहले हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ में डेट इक्विटी रेशियो पढ़ लिया है। अब ये सेकेंड रेशियो है जो हमें समझना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट। यहाँ डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से देखना चाहिए, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या होता है, और इसका सिग्निफिकेंस हम उसी समय डिस्कस करेंगे। सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हम पढ़ रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और इसमें आप देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ के तीनों हेड्स यहाँ लिखे हुए हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। उसी तरीके से एसेट्स का भी हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब फॉर्मूला के हिसाब से टोटल एसेट्स मतलब बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल हमें लेना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें लेना है डेट। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब सिर्फ ये वाले पोर्शन को ही हमें डेट कहना है, ये है डेट। लेकिन अगर जब हम टोटल डेट कहते हैं तो टोटल डेट में आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़ भी, ये है टोटल डेट। टोटल डेट, इसलिए डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला बनता है। हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से ही मतलब है इस फॉर्मूला में। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स को कि कंपनी के पास कितना एसेट्स है, जिससे कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर सके। और ये हायर द बेटर, हायर रेशियो अगर है इज़ बेटर, मतलब इससे लोन प्रोवाइडर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं जिससे वो अपने लोन को रिकवर कर सकते हैं इन केस अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो इसलिए वो सिक्योर्ड फील करते हैं। सो ज़्यादा एसेट्स है, इसका मतलब है कि लेंडर्स को अपने लॉन्ग टर्म डेट्स पर ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन दिखाई देता है, और इसलिए वो कॉन्फिडेंटली कंपनी को लोन वगैरह फैसिलिटेट करा सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हायर रेशियो इज़ बेटर बिकॉज ऑफ हायर सेफ्टी मार्जिन। और अगर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो लो है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में एसेट्स कम है और बिजनेस आउटसाइड लोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इस तरीके से जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, लेंडर्स हैं, वो सिक्योर और कंफर्टेबल फील नहीं करते। सो टोटल एसेट्स का बहुत रोल है यहाँ। सो ये है हमारा टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और ये रेशियो भी एक प्योर रेशियो है। So let us see some questions from the textbook. Now question number 47. Calculate total assets to debt ratio from the following information. Long term debts rupees 4 lakh and total assets rupees 7 lakh 70,000. So ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसे हमें फॉर्मूला में यूज़ करना है। Let us see the solution. So solution 47. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 4 लाख एंड टोटल एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 7 लाख 70,000। हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट्स। डेट का मतलब है
लॉन्ग टर्म डेट, इसमें करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होता है। अब हमें सिर्फ इसको फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यूज़। सो टोटल एसेट्स है 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। 1.925:1, यह हमारा आंसर है। इसका मतलब यह है कि डेट के अमाउंट को टोटल एसेट्स 1.925 टाइम्स कवर करता है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रेशो, जितना हाई हो उतना बेटर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। शेयर होल्डर्स फंड ₹1,60,000, टोटल डेट्स ₹3,60,000, करंट लाइबिलिटीज ₹40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 48। सॉल्यूशन को बेहतर समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बैलेंस शीट बना हुआ है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और इस फॉर्मूला को समझेंगे भी और आंसर भी निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन में दिया है शेयर होल्डर्स फंड 1,60,000 का है। सो शेयर होल्डर्स फंड 1,60,000 का दिया हुआ है और टोटल डेट्स दिया हुआ है 3,60,000 का। टोटल डेट्स मतलब होता है 2 और 3 पॉइंट को मिला करके, ये दोनों को मिला करके है 3,60,000। और दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ ₹40,000 का, मतलब यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ लिख सकते हैं 40,000। इसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है ये टोटल डेट्स में से, टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो कि 40,000 है, ये करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,20,000। क्योंकि हमें फॉर्मूला में डेट चाहिए, डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ही हमारा डेट है। अब लाइबिलिटीज साइड का ग्रैंड टोटल लिखेंगे, ये हो गया 2,00,000, 3, 4, 5,20,000। लेकिन फॉर्मूला में टोटल एसेट्स हमें चाहिए। टोटल एसेट्स का मतलब है कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट, मतलब अगर लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल 5,20,000 है तो टोटल एसेट्स भी होगा 5,20,000। और इसके डिटेल से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। सो अगर हम इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू, टोटल एसेट्स हो गया 5,20,000 डिवाइडेड बाय डेट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 3,20,000, तो हमारा आंसर आएगा 1.625:1। यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। टोटल डेट्स ₹60 लाख, शेयर होल्डर्स फंड ₹10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹2,50,000, करंट एसेट्स ₹25 लाख, वर्किंग कैपिटल ₹5 लाख, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 49। सो सॉल्यूशन को समझने के लिए हम बैलेंस शीट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे फॉर्मूला लगते हैं जिसको बैलेंस शीट के माध्यम से एक्सप्लेन करना आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डेट्स 60,000। टोटल डेट्स मतलब सेकंड और थर्ड को मिला करके बनता है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स इज इक्वल टू 60 लाख, नॉट 60,000, 60 लाख। फिर दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख, मतलब शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों मिला करके बनता है 10 लाख। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 10 लाख। फिर दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस ₹2,50,000। शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूडेड रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। सो ये 2 लाख, अगर रिजर्व एंड सरप्लस 2,50,000 है तो शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली होगा 7,50,000। ये मतलब हमें शेयर होल्डर्स फंड में सारी चीज़ें जो कुछ भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती हैं वो इंक्लूडेड रहता है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस कोई अलग चीज़ नहीं है, ये शेयर होल्डर्स फंड का ही एक पार्ट है। फिर क्वेश्चन में दिया है करंट एसेट्स 25 लाख। सो एसेट्स में करंट एसेट्स 25 लाख। फिर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख का।
करंट एसेट्स 25 लाख और वर्किंग कैपिटल 5 लाख। सो हमें करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होगा ताकि हम टोटल डेट्स में से लेस करके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि टोटल डेट्स इज इक्वल टू व्हाट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटी, और हमें ज़रूरत क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी की ज़रूरत है। सो हम वर्किंग कैपिटल से कैलकुलेट करेंगे। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स दिया हुआ है 25 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख। सो करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट हो गई ₹20 लाख। इसका मतलब ये है कि 20 लाख का करंट लाइबिलिटी है और टोटल डेट 60 लाख का है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो 40 लाख का है। लेस कर दीजिए इसमें से 20 लाख लेस करेंगे तो आ जाएगा 40 लाख। ये 40 लाख है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। अब हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, तो हमें यहाँ टोटल एसेट्स चाहिए और हमें पता है कि टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स एक ही होता है। सो वी विल ग्रांड टोटल लाइबिलिटी टू गेट टोटल एसेट्स। यहाँ आ गया 70 लाख। अगर लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटी 70 लाख की है तो टोटल एसेट्स भी 70 लाख का ही होगा, और ये मिसिंग फिगर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 45 लाख। नाउ इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट मिसिंग फिगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो ये भी आपको एक बहुत बड़ा हेल्प है उस चैप्टर के लिए या मिसिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। इस तरीके से हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इस फॉर्मूला में इसे अप्लाई करेंगे। टोटल एसेट्स हो गया 70 लाख और डेट हो गया 40 लाख। सो अप्लाई करते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू 70 लाख जो कि टोटल एसेट्स है डिवाइडेड बाय 40 लाख जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी है। आंसर है 1.75:1। यह हमारा आंसर है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 50। टोटल डेट्स ₹15 लाख, करंट लाइबिलिटीज ₹5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹15 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। Let us see the solution. Now solution 50 हमें दिया हुआ है टोटल डेट्स ₹15 लाख। टोटल डेट्स का मतलब होता है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ 3 हेड्स लिखे हैं लाइबिलिटी साइड के, इसमें से सेकेंड हेड और थर्ड हेड को मिला करके बनता है टोटल डेट्स, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, और डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डेट्स। सो टोटल डेट्स है 15 लाख और हमें यहाँ से करंट लाइबिलिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख का। करंट लाइबिलिटी है 5 लाख, मतलब हम नॉन करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी। सो हम नॉन करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टोटल डेट्स में से करंट लाइबिलिटी 5 लाख लेस कर देंगे तो आ गया 10 लाख, और ये 10 लाख ही हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी है। सो यहाँ लिखेंगे 10 लाख। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 लाख, मतलब 15 लाख इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया है 10 लाख। इसका मतलब है शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट कर लिया है 5 लाख। इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, 10 लाख को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो बचेगा 5 लाख। सो शेयर होल्डर्स फंड आ गया 5 लाख।
ये हमें इतना कसरत करने की इसलिए ज़रूरत हुई क्योंकि यहाँ से हमें ग्रैंड टोटल मिल जाएगा 20 लाख, और 20 लाख अगर लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल है तो एसेट्स का भी ग्रैंड टोटल आएगा 20 लाख, क्योंकि फॉर्मूला में हमें टोटल एसेट्स की ज़रूरत है। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला में अप्लाई होगा। सो हमें अब एसेट्स के डिटेल से अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट है, तो हम अप्लाई कर देते हैं। टोटल एसेट्स है 20 लाख डिवाइडेड बाय डेट, मतलब ये सेकेंड पॉइंट 10 लाख। सो आंसर आ गया 2:1, दैट इज अवर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51। Calculate total assets to debt ratio from the following information. Total assets rupees 15 lakh, total debts rupees 12 lakh, creditors rupees 90,000, bills payable rupees 60,000, bank overdraft rupees 50,000, and outstanding expenses rupees 20,000. So let us see the solution in detail. Solution 51. क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट्स रुपीज़ 15 लाख, मतलब यहाँ मैंने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया है। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दे दिया है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। सो हमें टोटल एसेट्स तो पता चल गया, अब हमें डेट कैलकुलेट करना है। डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब बाकी के इन्फॉर्मेशन से हमें इसे निकालना है। टोटल डेट्स दिया हुआ है 12 लाख, मतलब सेकेंड और थर्ड को मिला के टोटल डेट्स दिया हुआ है रुपीज़ 12 लाख का। अब करंट लाइबिलिटीज़ का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्रेडिटर्स रुपीज़ 90,000, बिल्स पेबल रुपीज़ 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 50,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 20,000। इनका ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 2,20,000, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ 2,20,000 के हैं। सो टोटल डेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ लेस कर दें 2,20,000, तो जो बचेगा 9,80,000, यही हमारा सेकेंड पॉइंट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। सो यहाँ लिखेंगे हम 9,80,000। अब क्योंकि टोटल एसेट्स 15 लाख के हैं इसलिए टोटल लाइबिलिटीज़ भी 15 लाख का होना चाहिए। तो आप मिसिंग फिगर यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ 3 लाख आएगा शेयर होल्डर्स फंड, जिसका इस फॉर्मूला में अभी कोई यूज़ नहीं है। नाउ इतने ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। हमको टोटल एसेट्स पता है 15 लाख डिवाइडेड बाय डेट्स, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 9,80,000, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.53:1। यही हमारा आंसर है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। टोटल डेट्स रुपीज़ 12 लाख, शेयर होल्डर्स फंड रुपीज़ 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस रुपीज़ 50,000, करंट एसेट्स इज रुपीज़ 5 लाख, वर्किंग कैपिटल रुपीज़ 1 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। Let us see the solution. Now solution 52, हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो विच इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डेट्स 12 लाख और शेयर होल्डर्स फंड रुपीज़ 2 लाख। शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख दिया हुआ है और टोटल डेट्स मतलब सेकेंड और थर्ड पॉइंट टोटल डेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 12 लाख। सो टोटल डेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी माइनस कर दें तो हमें ये वाला डेट मिल जाएगा जो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड है। सो रिजर्व एंड सरप्लस को यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। करंट एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख का है, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है रुपीज़ 1 लाख का। 1 लाख का वर्किंग कैपिटल दिया है और हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देयरफॉर करंट लाइबिलिटी हमें निकालना है ताकि
नॉन करेंट लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाए, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स दिया है 5 लाख का और करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल दिया है 1 लाख का, लेस कर देंगे 1 लाख, तो हमें करंट लाइबिलिटी मिल गया 4 लाख का। अब टोटल डेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी लेस कर देते हैं, लेस करंट लाइबिलिटी, तो हमें मिलता है 8 लाख और यही नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 लाख। सो इसका ग्रैंड टोटल आ गया 14 लाख। लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल 14 लाख है, तो एसेट्स का भी ग्रैंड टोटल कितना होना चाहिए, 14 लाख होना चाहिए। तो यहाँ आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं 9 लाख, हालांकि अभी इस फॉर्मूला के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूला में हम अप्लाई कर सकते हैं, टोटल एसेट्स दिया हुआ है हमको 14 लाख और डेट जो है वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है 8 लाख। सो लेट अस अप्लाई 14 लाख डिवाइडेड बाय डेट 8 लाख, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.75:1। यही हमारा आंसर है। बैलेंस शीट के हेड्स और सब हेड्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो फॉर्मूला को लर्न करना आसान है और अकाउंटिंग रेशियोज भी बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 53। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹4 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ₹1,80,000, सरप्लस that is balance in statement of profit and loss ₹1 lakh, general reserve ₹70,000, current liabilities ₹30,000 and long term provisions ₹1,20,000. So let us see the solution. So solution 53, we are solving solution 53. Now this is the format of balance sheet, heads, subheads, heads, subheads I have shown here. Now question में दिया है equity share capital 4 लाख। So equity share capital यहाँ शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। जनरल रिजर्व है ₹1 लाख का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ₹70,000। सो दोनों को मिला के लिखेंगे 1,70,000। ये हो गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ₹1,80,000 का। सो 1,80,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी दिया हुआ है 1,20,000। सो इन दोनों का ग्रैंड टोटल आएगा 3 लाख का नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। और फिर करंट लाइबिलिटीज़ भी दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ है 30,000 रुपीज़ का। सो हमें लाइबिलिटीज़ के बारे में पूरा जानकारी है और इसका ग्रैंड टोटल है 9 लाख। सो टोटल एसेट्स भी कितने के होंगे, 9 लाख के होंगे। अगर अब हम ये फॉर्मूला बनाएं कि टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़, तो वो करेक्ट है ना। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़। तो ये एक सटीक फार्मूला है, सही फार्मूला है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का ग्रैंड टोटल बराबर होता है। नाउ अब हमें सारी जानकारी है, हमको अब कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो विच इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अब टोटल एसेट्स है 9 लाख, सो 9 लाख न्यूमरेटर में आएगा और डेट्स का मतलब है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जो कि 3 लाख है। सो आंसर आ गया 3:1। दिस इज़ अवर आंसर। ये भी एक प्योर रेशियो है और ये रेशियो अच्छा है क्योंकि आउटसाइड बोरोइंग्स का 3 टाइम्स टोटल एसेट्स है। सो द लेंडर्स विल फील मोर सिक्योर्ड इन लेंडिंग द मनी टू द कंपनी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस ₹6 लाख, ग्रॉस का मतलब है इसमें डेप्रीशिएशन डिडक्ट नहीं हुआ है, नेट नहीं है ये। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ₹10,000, करंट एसेट्स ₹2,50,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ₹3 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ₹1 लाख,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ₹40,000 जो कि एक एसेट है, नॉन करंट एसेट। फिर करंट लाइबिलिटीज़ ₹2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ₹1 लाख। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 54, दिए हुए इन्फॉर्मेशन को हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रखेंगे पहले, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कौन से आइटम को किसके साथ क्यों प्लस करके टोटल एसेट्स निकाल रहे हैं या टोटल डेट्स में क्या क्या आ रहा है, इसे अच्छे से समझेंगे। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। फर्स्ट आइटम है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, लेस डेप्रीशिएशन 1 लाख, 5 लाख का है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 10,000 का है। फिर करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स है 2,50,000 का। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये डेट का ही हिस्सा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है जो कि एक नॉन करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ₹40,000 दिया है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ दिया है 2 लाख का, सो करंट लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे 2 लाख। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दिया है 1 लाख का। इस तरीके से हमारा डेट जो है, जो कि नंबर 2 ही है, 4 लाख रुपीज़ का डेट हो गया। और एसेट्स में हम देखें तो ये हो गया, नॉन करंट एसेट्स आ गया 5,50,000 का। 5,50,000 प्लस 2,50,000 हो जाएगा 8 लाख। यह हमारा आ गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो गया। और हमारे को करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें पता है 4 लाख। सो हम टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। टोटल एसेट्स 8 लाख डिवाइडेड बाय डेट्स 4 लाख, दैट इज इक्वल टू 2:1। यह हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।